बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य। यह निबंध डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है और हिंदी साहित्य में डॉक्टर रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी चिंतक के रूप में जाने जाते हैं। इस निबंध में उन्होंने भक्तिकालीन साहित्य की शक्ति के बारे में, उसके महत्व के बारे में प्रकाश डाला है और उस भक्तिकालीन साहित्य में तुलसीदास जी का क्या योगदान रहा है, इसे हमारे सामने रखा है। रामविलास जी कहते हैं कि 16वीं सदी से कुछ पहले भारत में प्रेम को आधार बना करके काव्य लिखने वाले कवियों की एक बाढ़ सी आ गई और जनता की भाषा में ऐसी रचनाएं होने लगीं जो गांवों गांव तक फैल गईं। इन रचनाओं में प्रेम को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। वर्ण और धर्म का भेद भी प्रेम के मार्ग में बाधक नहीं माना गया। इन प्रेम मार्गी कवियों में हिंदू, मुसलमान, सवर्ण, अछूत कहे जाने वाले सभी तरह के कवि थे, जिनमें से कुछ सगुण थे, कुछ निर्गुण थे, कुछ कृष्ण के उपासक थे और कुछ राम के उपासक थे। लेकिन मूल बात ये थी कि इन्होंने अपनी उपासना में प्रेम और मानवता को मुख्य स्थान दिया था। अर्थात रामविलास जी के अनुसार 16वीं सदी से कुछ पहले, आप ये मान सकते हैं बच्चों सामान्य भाषा में, कि 1475 के लगभग या 70 के लगभग उसके बाद का जो समय है, तब से लेकर के ये मानवीय प्रेम को आधार बना करके कवियों के द्वारा रचनाएं लिखी जाने लगी थीं और यही हम भक्ति काल को एक सशक्त रूप में देखते हैं। अब दूसरा बिंदु जो रामविलास जी कहना चाहते हैं वो ये कि संत साहित्य का उद्गम भारतीय संस्कृति में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि उन्होंने पहले से चले आ रहे जो सांस्कृतिक प्रभुत्व था उसको खत्म करने का प्रयास किया है। और ये जो संत कवि थे, इन्होंने जनता की संस्कृति का काव्य में व्यक्त किया और पुरोहितों के आधिपत्य को चुनौती दी। अर्थात इन्होंने पुरोहितों का विरोध करके जन सामान्य को यह प्रेरणा दी कि वे भी भक्ति के प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने जन भाषा में यह सारा साहित्य लिखा है। रामविलास जी के अनुसार उस समय एक अधिकार जागरूकता की बात देश में दिखाई पड़ती है, क्योंकि व्यापार का फैलाव होने लगा था और जैसे जैसे व्यापार का फैलाव हुआ और शेरशाह और अकबर के शासनकाल में यातायात के साधन बढ़े, नहरें खुदी, सड़कें बनी, व्यापार जब बढ़ने लगा तो लोगों का आपस में मेल जोल भी बढ़ा और जनपदों का विकास हुआ। और चूंकि अधिकार भावना जागने लगी थी, इसीलिए उस समय की सभी जातियों में एक स्वाभिमान की प्रेरणा दिखाई देती है और यह जो जागरूकता आई, यह भक्ति आंदोलन में दिखाई पड़ती है और यह उस समय की संस्कृति का प्रतिबिंब है। वे कहते हैं, इसीलिए इस आंदोलन में भाग लेने वाले ज़्यादातर कवि व्यापारी, जुलाहे, कारीगर, किसान आदि थे और उन्होंने एकता की चाह स्थापित करने का प्रयास किया और सामंती अलगाववाद को दूर करने का प्रयास किया। अब वे इसके आगे तुलसीदास जी की बात करते हैं और तुलसीदास जी के विषय में वो कहते हैं कि तुलसी
क्योंकि बाल्यकाल से ही परिवार से अलग थे और उन्होंने अपने काव्य में बार बार अपने प्रभु श्री राम को सभी जाति और वर्गों के लोगों से प्रेम प्रदर्शित करते हुए दिखाया है। सामान्य लोगों को ईश्वर को प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। इसीलिए उस समय के पंडे पुरोहित तुलसीदास जी से नाराज थे। वर्णाश्रम धर्म के समर्थक पुरोहितों ने तुलसीदास जी को कष्ट भी दिया और तुलसीदास जी ने भी इन सब का उत्तर अपने काव्य में दिया है। वे कहते हैं, जायो कुल मंगल बधावनो बधायो बजायो सुनी, भयो परिताप पाप जननी जनक को, बारे ते बिललात द्वार द्वार दीन जानत हों, चारी फल चारी ही जनक को। अर्थात तुलसीदास जी ने अपने काव्य में यह लिखा है कि बारे ते बिललात अर्थात बचपन से ही विलाप करते हैं, रोते हैं। किस चीज के लिए? अपने बने रहने के लिए, खाने पीने रहने सभी से वे त्रस्त थे। और जैसे जैसे उन्होंने अपना काव्य लेखन बढ़ाया बच्चों, वैसे वैसे पुरोहित और पंडे वर्ग को तुलसीदास एक चुनौती लगने लगे और उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण काव्य की रचना करने वाले तुलसीदास का काफी अपमान भी किया, उनका विरोध किया। चूंकि वे घर छोड़कर निकल चुके थे बचपन में ही, इसीलिए उनका जाति को आधार बनाकर के उपहास भी किया गया। इसीलिए तुलसीदास को अपने काव्य में ये कहना पड़ा कि जो गोत्र उनके राम का है वही गोत्र उनके सेवक का है। और कभी कभी वो ये भी कहते हैं, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊं, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचय सो कहे सब को, मांगी के खैबो मसीत के सोईबो, लेबे को एक न देबे को दो। कहने का अर्थ ये कि उन्होंने अपने काव्य में यह भी कहा है कि कोई मुझे धूत कहे, अवधूत कहे, राजपूत कहे, जुलाहा कहे, कुछ भी कहे, मुझे न किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह करना है, न मुझे किसी की जाति बिगाड़नी है। मैं तो उस प्रसिद्ध श्री राम का गुलाम हूँ, जिसकी जो मर्जी हो वह मुझे कहे, मांग के खाता हूँ और जहाँ जगह मिले वहाँ सो जाता हूँ, लेबे को एक न देबे को दो, न मुझे किसी से एक लेना है न किसी को दो देने हैं। अर्थात उन्होंने कई जगह पर यह जिक्र किया है कि उन्हें जाति के नाम पर परेशान किया जाता है। फिर भी उन सब का विरोध करके तुलसीदास हमारे सामने एक निडर व्यक्तित्व के रूप में उभर के आते हैं, जिन्होंने वर्णवादियों का विरोध किया है। आगे रामविलास जी कहते हैं, तुलसी की भक्ति सभी जातियों और वर्णों के लोगों को मिलाने वाली थी। ध्यान दीजिए बच्चों, पहली जो हमने उदाहरण पढ़ा था उसमें उन्होंने यह व्यक्त किया था कि वे ऊंच नीच और जाति व्यवस्था से त्रस्त हैं और उसका विरोध करते हैं। दूसरी बात जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह यह कि उन्होंने सभी जातियों और वर्गों के लोगों को मिलाने का प्रयास किया था। तुलसीदास ने इस्लाम से हिंदू धर्म की रक्षा की। वे कृपा कर उस तो रामविलास जी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि वे लोग जो ये कहते हैं कि तुलसी ने इस्लाम धर्म से हिंदू धर्म की रक्षा की है, वे लोग इस बात पर विचार करें कि महाकवि ने मांग कर खाने और मस्जिद में सोने की बात भी कही है। तुलसीदास जी कुलीनता और जातिवाद के समर्थक नहीं हैं। वे कहते हैं, लोग कहें पोचू सो न सोच न संकोच,
मेरे ब्याह न बरेखी जाति पाति न चाहत हूँ, क्योंकि मुझे ब्याह नहीं करना है, इसीलिए मैं किसी जाति पाति में नहीं पढ़ना चाहता। और फिर वे ये कहते हैं, आगे वे सभी धर्मों के लोगों को मिलाने का प्रयास करते हैं, जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों।